नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नीलोखेड़ी से, जहां पर चर्च के बाहर पुलिस पहुंची है। पुलिस पहुंचने का कारण क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एहतियात के मद्देनजर यहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ये चर्च है और चर्च के बाहर पुलिस की तमाम गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी। पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ मैटर है और पुलिस इस पूरे मामले में फिलहाल एक मध्यस्थता और शांति बनाए रखने की अपील करती हुई नजर आ रही है। क्या मैटर है इस चर्च से जुड़ा हुआ, यूनाइटेड चर्च से जुड़ा हुआ, ये बताएंगे सर। ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं जी। आप चर्च के सेक्रेटरी हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या मैटर है? ये हमारा चर्च जी 1958 से हमारी संस्था जो यूनाइटेड चर्च नीलोखेड़ी के नाम से है। ये डायसिस ऑफ दिल्ली, ये हेड ऑफिस है हमारा वहाँ पे जी। तो यहाँ पर इनको एज ए केयर टेकर यहाँ पे हमने इनको बिठाया था जी। कौन थे वो? आशीष की बुआ थी जी, और मरकुस था जी। और ये फैमिली वो चर्च से ही जुड़े हुए थे? हाँ जी, यानी हमारी बिरादरी के थे। हमने एक केयर टेकर सिर्फ यहाँ पे बिठाया था इनको जी। तो इन्होंने क्या किया जी, धीरे धीरे हमने इनको रहने की जगह दी। कुछ लोग फैमिली और भी बैठी थी, उनको उठा दिया यहाँ से जी। लेकिन ये कह रहे भी हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, हमारे पास कोई किराए के लिए कमरा नहीं है। और उसके बाद जब इनको दोबारा उठाया गया, इन्होंने लड़ाई झगड़े के झूठे केस हमारे पे लगाए जी। अपने कपड़े फाड़े, कुछ भी करके हमारे पास कई साल तक ये केस चलाते रहे हमारे पे जी, स्टे ऑर्डर लेके जी। तो उसके बाद अभी इनके पैसे के लालच में आगे इन्होंने जी सारा ये काम करा है। और शहर के हमारे आदमी इसमें इन्वॉल्व है जी काफी, और काफी पॉलिटिक लोग भी इसमें। वो क्या कह रहे हैं, जमीन इनकी है? वो कह रहे हैं भी ये जमीन इनके इसके नाम के पापा मरकुस जो है वो आशीष के नाम कर गए थे जी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, इन्होंने सारे जाली दस्तावेज बनाए जी इस 6 महीने के अंदर। ये कब हुआ है? ये अभी इन्होंने 15-20 दिन पहले इन्होंने ये तोड़ने की कोशिश करी है जी इसको। और ये सारे जाली कागज बना के शहर के लोगों को साथ मिला के पैसे के लालच में सारा काम हुआ जी। इनका आरोप है, दूसरी पार्टी का भी पक्ष जानने का प्रयास करेंगे। आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। आप भी चर्च से जुड़े हुए हैं क्या? कब से ये चर्च चल रही है? बच्चे वगैरह आते हैं यहाँ पर? ये 70 से 75 साल पुराना चर्च है सर। यहाँ हम सारे आ रहे हैं, हम बचपन से यहीं आ रहे हैं, इसी से जुड़े हुए हैं। ये चर्च ऑफ डायसिस की जमीन है, सेनाई चर्च का है ये प्रॉपर्टी। और इनको सिर्फ रहने के लिए दी थी जगह, और इन्होंने कब्जा करके मोहित मल्होत्रा के साथ मिलके, उस टाइम मोहित मल्होत्रा MC था, उसने कमेटी के लोगों को साथ में मिलाया, तहसीलदार को मिलाया, और इस जमीन के कागज बनवाए जाए। आपके पास प्रूफ वगैरह है? अगर हम मालिक नहीं थे तो 4 केस हम क्यों जीते? फिर इनके साथ वो केस क्यों नहीं हुए? हमारे साथ क्यों हुए? डायसिस के साथ क्यों हुए वो केस? तो अभी आपकी पार्टी के जो लोग हैं, आपके जो लोग हैं, वो कहाँ गए हैं? इनके समर्थक वगैरह? पादरी साहब तो थाने में गए हैं जी। अच्छा। बाकी हमारी कलिसिया के जो 150-200 लोग हैं वो यहीं बैठे हैं जी। ये सारी हमारी कलिसिया के लोग हैं। पादरी जी गए हैं थाने के अंदर? हाँ जी, हाँ जी। बातचीत। और हमारे ट्रेजरर को जो कमेटी मेंबर है उनको पुलिस पकड़ के ले गया जी। किस वजह से ले गया जी? DSP साहब आए थे, हमें नहीं पता किस वजह से पकड़ के। बातचीत करने का इनकी पार्टी के भी लोग गए होंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। जिन्होंने जमीन खरीदी है वो गए हैं, और मोहित मल्होत्रा ने ये 30 लाख में इनसे खरीद के 1 करोड़ में आगे किसी को बेची है। अगर ये धार्मिक स्थल की जगह ही बिकने लगी, फिर तो मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे बिकने लगेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मध्यस्थता होनी चाहिए और हल निकलना चाहिए। हल इसलिए निकलना चाहिए ताकि परेशानी ना हो। बच्चे भी अपना एक प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये जो मामला है वो हल निकलना चाहिए। हल बातचीत के जरिए ही निकलेगा। और हमारे साथ संदीप रंगा जी हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं। फिलहाल क्या स्थिति और क्या कुछ आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं? सर, दोनों पार्टी DSP साहब के पास गई हुई है बातचीत करने के लिए। जैसा जो नतीजा होगा सर वैसे कानून तो कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे, पुलिस तैनात। सर, हम दोनों पार्टियों से यही अपील कर रहे हैं भी कानून व्यवस्था बनी रहे, ताकि देखो सर धार्मिक मुद्दा है, वही कोई ऐसी बात ना हो। तो जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है? जी सर, जमीन से जुड़ा। बिल्कुल। एहतियात के मद्देनजर पुलिस बल तैनात है, और आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से भी यही अपील की जा रही है, शांति बनी रहे। और समाज के अंदर भी हम यही एक संदेश देना चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। बात को मध्यस्थता के जरिए, बातचीत के जरिए हल निकाल लेना चाहिए। लड़ाई झगड़ा किसी भी बात का, किसी भी मामले का कोई भी हल नहीं होता है। फिलहाल आप देख सकते हैं द यूनाइटेड ये चर्च है, नीलोखेड़ी के अंदर पड़ती है। तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला जमीन से जुड़ा हुआ है, इस चर्च से जुड़ा हुआ है, और इसलिए दोनों ही पक्षों के लोग, दोनों ही पार्टियों के जो लोग हैं, DSP खुद मौके पर पहुंचे थे एहतियात के मद्देनजर, ताकि कोई परेशानी ना हो,
दिक्कत ना हो, और वो दोनों ही पार्टियों के सदस्यों को एक बार थाने में ले गए हैं ताकि बातचीत करके हल निकल सके, क्योंकि धार्मिक मुद्दा है, चर्च से जुड़ा मुद्दा है, जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जाहिर सी बात है, मध्यस्थता होनी चाहिए, शहर के मोजिज लोगों को बीच में आना चाहिए, हल निकालना चाहिए। इस तरीके से परेशानी क्रिएट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समाज पर एक फिर बुरा असर जाता है, अच्छा असर नहीं जाता है। पुलिस को एहतियात के मद्देनजर यहाँ पर तैनात कर दिया गया है ताकि शांति बनी रहे, दिक्कत ना आए, परेशानी ना हो। और तमाम जो पुलिस की गाड़ियां हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। यही एक अपील की जा रही है कि कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी परेशानी ना आए, कोई भी माहौल खराब ना हो, कोई भी इस माहौल का फायदा ना उठाए, शरारती तत्व बीच में ना आए, माहौल शांति प्रिय रहे। और यही अपील तमाम लोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं, पुलिस करती हुई नजर आ रही है, जिनकी एक अहम भूमिका रहती है किसी भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। आप लोगों से अपील है, अपना ध्यान रखें, किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, क्योंकि समाज पर एक गलत असर जाता है। और इस मामले का हल भी बातचीत के जरिए, मध्यस्थता के जरिए निकलना चाहिए। तस्वीरें आप करनाल के नीलोखेड़ी से देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस बल एहतियात के मद्देनजर चर्च के बाहर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।